आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? अच्छा, अभी हमारा जो सिलेबस है इसमें यूनिट नंबर 5 शामिल है बेटा हमारे पास। यूनिट नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है बेटा, वो कौन कौन सी हैं? कल बेटा हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था पेज नंबर 76 पर। कल हमने मैटर की डिफाइन की थी। इसके बाद बेटा मैटर की बेटा हमने प्रॉपर्टीज की थी। मोहम्मद जैन बेटा माइक बंद कर लें। देखिए मैंने आप लोगों को क्लासरूम उनके कुछ बताए हुए हैं रूल्स के। जब भी बेटा आप लोग क्लासरूम में आए अपना माइक बंद कर लिया करें। फिर मैं लास्ट पे आप लोगों के लिए 10 मिनट्स रखता हूँ कि जिस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बेटा मुझे हैंड रेज करे तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बेटा कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, पेज नंबर 76 है। तो आज हम इसकी पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज आगे। अब सबसे पहले बेटा आगे है डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन क्या होती है। देखिए डिफ्यूजन बेटा एक ना नेचुरली प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं केमिकली, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस, एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इनिशियल क्लास में भी आप पढ़ कर आए हैं साइंस की, ठीक है, जब आप मेरे पास 6-7 में थे तभी बच्चों आप पढ़ कर आए हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा उनको कहते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनके लिए हमें किसी भी आउटसाइड असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती, हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी भी आउटसाइड बेटा असिस्टेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। इसके इसके अलावा उनकी अपरेंस होती नहीं। तो डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन होती है बेटा गैसेस के अंदर, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें बेटा डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन की अक्रेंस होती है। ठीक है। अब डिफ्यूजन बेटा क्या है? डिफ्यूजन इज द डिफाइन एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of molecule by the random motion and collision to form homogeneous mixture। ठीक है, कि इसमें बेटा कोलिजन होती है आपस में, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, ठीक है, और होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब जो डिफ्यूजन होती है बेटा वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे। जिसका मॉलिक्यूलर मैस जितना ज्यादा होगा, जो लार्ज कंपाउंड होगा, उसमें बेटा डिफ्यूजन का रेट उतना ही डिक्रीजेज होगा, कम होगा। और जो जितनी लाइटर गैस होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मैस जितना कम होगा, उसमें बेटा जो है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मैस पे। अब मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें। अभी फ्रेशली आप लोगों ने पेपर दिए हुए, एग्जाम दिया है, हमने यूनिट नंबर 1 सीखा था मॉलिक्यूलर मैस के सम ऑफ एटॉमिक मैस। किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एटम्स के बेटा हम क्या करते हैं, जब सम ऑफ एटॉमिक मैस लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर मैस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें बेटा यही चीज है कि जितना मॉलिक्यूलर मैस बेटा ज्यादा होगा, हैवियर होगा, उस गैसेस में उतनी ही डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, कम होगा। और जिस मॉलिक्यूलर मैस जितना कम होगा, उसका बेटा रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी तरह देखें ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम जो हाइड्रोजन है बेटा वो फास्टर डिफ्यूज करती है, किससे, ऑक्सीजन से। अब देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 है। तो मॉलिक्यूलर मैस किसका ज्यादा हुआ, इसका ऑक्सीजन का ही हुआ ना। तो जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा है तो उसमें तो फिर बेटा क्या होगी, जो डिफ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है बेटा, 1 है, तो उसमें डिफ्यूजन बेटा क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या थी बेटा हमारे पास, डिफ्यूजन थी। अब चलते हैं इफ्यूजन्स कि इफ्यूजन्स क्या होती है। इफ्यूजन देखिए गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, इकट्ठे रैंडमली मोशन कर रहे हैं। अब क्या होता है इनमें कल भी हमने पढ़ा था, ये रैंडमली मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। अब इनको थोड़ी सी भी अगर जगह मिलती है ना, तो ये फौरन वहां से स्किप होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं।
फौरन वहां से बेटा क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये स्किप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी इन्हें टेनी होल्स मिले कहीं से भी, वहां से बेटा ये क्या होते हैं, निकलना ये शुरू हो जाएंगे। तो स्किपिंग कहते हैं, इफ्यूजन हम कहते हैं स्किपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करें, फ्यूजन हो जाए। तो देखिए फ्यूजन भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे। अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मैस स्मॉलर है तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो जल्दी से फ्यूजन हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर मैस ग्रेटर है, मॉलिक्यूलर मैस अगर ज्यादा है, तो फिर बेटा जो फ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, फ्यूजन भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे। जैसे डिफ्यूजन क्या करती है, डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे, इसी तरह जो फ्यूजन होती है वो भी बेटा डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैस पे, ये भी मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्यूजन द स्किपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टेनी होल्स into a space with laser pressures। लेसर प्रेशर भी है, इसमें प्रेशर बेटा हमारे पास क्या होता है, कम होता है। अब जैसे वो बता रहे हैं टायर पंचर हो जाता है तो एयर क्या हो जाती है वहां से, देखिए अब टायर पंचर होता है, साइकिल है, ठीक है, बाइक है, गाड़ी है, थोड़ा सा छोटी सी उसमें क्या लगता है, कोई कांटा वगैरह लगता है, ठीक है, सारी की सारी उसमें से बेटा एयर क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, सारी की सारी वहां से मॉलिक्यूल के होंगे वो गैस के निकल जाते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह फ्यूजन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मैस, लाइटर गैस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस। अभी ये बात मैंने पीछे समझाई है, लाइटर गैस कौन सी होती है, हैवियर गैस। लाइटर गैस के बारे में ये बताया है कि जिसका मॉलिक्यूलर मैस बेटा कम होता है, ठीक है, वो हैवी लाइटर गैस होती है, और जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होता है बेटा वो क्या होती है, हैवियर गैस होती है। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इफ्यूजन बेटा कहलाती है। अब इसी तरह बेटा थर्ड टर्म हमारे पास आ गई है प्रेशर्स, कि प्रेशर क्या होता है। देखिए प्रेशर होती है बेटा एक फोर्स। अब फोर्स तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आप लगाएंगे एक मखसूस एरिया पर, एक मखसूस यूनिट पर फोर्स लगाएंगे। ऐसे नहीं है आपको एक बहुत बड़ा सबस्टांस दे दिया गया है, आपको एक बहुत बड़ी जो है ना यूनिट दे दी गई है, आप इस पे फोर्स लगाएं, नहीं, फोर्स बेटा आप किस पे लगाएंगे, एक यूनिट एरिया पर, एक मखसूस एक जगह, एक मखसूस एक लिक्विड गैस, लिक्विड आपको दे दिया गया है, गैसेस आपको दे दी गई है, वहां पर आपने बेटा क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। ठीक हो गया, क्या करनी है, वहां पर आप लोगों ने फोर्स लगानी है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया, यानी जो एरिया आप लोगों को दिया जाएगा कि उस पर आप लोगों ने बेटा क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, द यूनिट पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, ये फोर्स कहलाती है बेटा। ठीक है, और ये भी बेटा क्या होती है, ये भी क्या होता है, प्रेशर एक फोर्स होती है जो हम क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल पर बेटा जो हम क्या करते हैं, इसको अप्लाइड बेटा करते हैं। प्रेशर्स इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ठीक है, हम जो बेटा फोर्स लगाते हैं किस पे, पर यूनिट एरिया पर, एक्सर्ट पर, उसको बेटा हम क्या कहलाते हैं, ये प्रेशर कहलाते हैं। प्रेशर का बेटा यूनिट होता है फोर्स ओवर एरिया, यानी एफ ओवर ए के। अब इसका यूनिट करते हैं। देखिए जो फोर्स का यूनिट है आप लोग फिजिक्स में भी सीख कर आए हैं, वो क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। जो फोर्स का यूनिट होता है वो बेटा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन, और जो इसका एरिया का क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, ये पास्कल कहलाते हैं। ठीक है, अब 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बेटा। जो 1 पास्कल होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के क्या होता है बेटा, वो इक्वल होता है। अब बैरोमीटर्स, बैरोमीटर यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मानोमीटर यूज्ड टू प्रेशर इन द लेबोरेटरी। ठीक है, अब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आ गए, ये भी प्रेशर की टर्म में है कि जो बैरोमीटर्स हैं उसका हम यूज किस में करते हैं, जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, जो 760 मिलीमीटर हाफ हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, और जो मानोमीटर है इसको बेटा हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, ये जो लेबोरेटरीज होती है, ठीक है, उसमें बेटा मानोमीटर स्केल का हम क्या करते हैं, ये
यूज करते हैं। मानोमीटर है ये, ठीक है, मानो बिल्ली नहीं है ये। तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम बेटा यूज करेंगे मानोमीटर्स को प्रेशर इन लेबोरेटरी में, डिफरेंट लेबोरेटरी में जो प्रेशर वगैरह बेटा चेकअप करने के लिए। अब पेज नंबर 77 पर आइएगा। अब आगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा क्या होता है, ठीक है। ये बेटा सी लेवल से क्या होता है, अबव होता है, ठीक है, 760 मिलीमीटर बेटा हाइट की तरफ। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी कॉलम्स ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट एट द सी लेवल बेटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स बेटा कहलाता है। अब 1 ATM किसके इक्वल होते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो डबल एम है इसे हम पढ़ते हैं मिलीमीटर। और उसके बाद बेटा जो Hg है, ये एटम एलिमेंट्स है, इसे हम कहते हैं ये बेटा क्या है, मर्करी बेटा ये कहलाता है, ठीक है। 1 ATM इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, और 760 मिलीमीटर इक्वल होता है बेटा 760 टॉर के। ये सारा यूनिट किसका आ रहा है, प्रेशर्स का आ रहा है, ठीक है बेटा। और इसी तरह जो 760 मिलीमीटर होते हैं उसमें जो न्यूटन मीटर होते हैं वो होते हैं 101,325 न्यूटन मीटर पर स्केल के बेटा, ठीक है। और जाहिर बात है अब हम पीछे सीख कर आए हैं कि जो न्यूटन मीटर होता है, स्केल होता है, वही यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है बेटा, वही क्या होता है, पास्कल होगा। तो ये इक्वल हमारे पास हो जाएगा 101,325, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गई है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि हमने गैसेस के मॉलिक्यूल को बेटा क्या करना है, कंप्रेस करना है। किसके जरिए से, प्रेशर्स के जरिए से, फोर्स के जरिए से, ठीक है। कि जब हम इनको कंप्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे के जो 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 नियर होते हैं, करीब होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, और जो दूर होते हैं बेटा वो क्या होते जाते हैं, वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल्स। अब देखो हम इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी वजह क्या होती है, कल भी जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज बेटा सीखी थी, मैंने उसमें आप लोगों को यही चीज एक चीज बताई थी कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बेटा डिस्टेंस होता है ना वो ज्यादा होता है। जो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बेटा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे ज्यादा फासले पर होते हैं। तो इसलिए उसमें इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती है वो वीक होती है। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होगी तो ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है, आवारागर्दी करते रहते हैं, कभी इस तरफ जाओ कभी इस तरफ जाए, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसी तरह जब इनको कंप्रेस करना हो तो ये इजिली कंप्रेस हो जाते हैं। क्यों, एक तो स्पेस इनके दरमियान है, और दूसरा इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है बच्चों वो क्या होती है, इसमें कम होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये फिर ये क्या करते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली बेटा हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। इजिली ये क्या हो जाती है बेटा, कंप्रेस हो जाती हैं जी। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल्स ड्यू टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। व्हेन गैसेज आर compressed, the molecules come close to another and occupies less volume as compared to the in volume uncompressed states। और जिनका वॉल्यूम बेटा क्या होता है, कम होता है, वो क्या होती है, कम जो है ना अनकम्प्रेस्ड हो जाती है बेटा। अब सेकंड लास्ट बेटा हमारे पास मोबिलिटी। हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे टेस्ट योर सेल्फ तक बेटा। आज हम अपना टॉपिक जो है टेस्ट योर सेल्फ 5.1 तक बेटा हम करेंगे। ये टेस्ट योर सेल्फ भी आप लोगों को सॉल्व हुई मिल जाएगी, और ये जो टिपिकल प्रॉपर्टीज जितनी चीजें पढ़ी हैं ये भी बेटा आप लोगों को जो है ना सॉल्व हुई मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपी पर लिख लेना है, और इसी को बेटा आप लोगों ने लर्निंग कर लेनी है आपने इसकी, ठीक है। दोनों चीजें आप लोगों ने बेटा इसकी करनी है, इसकी लर्निंग भी आप लोगों ने फिर करनी है, इसकी भी। अब जब कंप्रेसिबिलिटी के बाद आ गया मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या टर्म होती है, मोबिलिटी टर्म होती है गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में बेटा क्या करना, हरकत करना, मूव करना, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा क्या कर रहे होते हैं, वो हरकत कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं। देखिए गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडमली हर मोशन करते हैं। फिर वही बात आ जाती है जो पीछे रिपीट की गई है
कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है बेटा, वीक होती है। जिस देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो इनके जो आपस में जो मॉलिक्यूल ज्वाइन होने हैं उनकी सलाहियत क्या होती है, फिर वो कम होती है, फिर वो उसमें ज्वाइंट नहीं हो सकते बेटा उसके अंदर, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं बेटा, ड्यूअलिटी करते हैं, इनमें हरकत होती रहती है। तो गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यू मोशन, ये हर टाइम बेटा क्या कर रहे होते हैं, हरकत मोशन में होते हैं, हर टाइम घूम फिर रहे होते हैं जी। जैसे आप लोग हर टाइम घूम फिर रहे होते हैं ना क्लास में, सर जी पानी पिए, सर जी वॉशरूम चले जाएं, सर जी गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर उधर घूमने चले जाते हैं, कहते हैं जी हमें गर्मी लगना शुरू हो गई है, क्लासरूम में बाहर जाते हैं, बाहर की गैलरी देख कर आते हैं कैसे हो रही है, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बेटा मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। They cannot form one place to another because gas molecule possess very high kinetic energy बेटा। They move through empty space that are available for the molecule to move freely। जहां पर इनको बेटा स्पेस नजर आती है ये वहां पर मूव करते हैं, ठीक है। जहां पर स्पेस इनको खाली नजर आएगी ये उस तरफ मूव करेंगे गैस के मॉलिक्यूल जो है। नेक्स्ट बेटा, दिस इज मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये जो बेटा मिक्सचर बनाते हैं उसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर बेटा ये कहलाता है। अब लास्ट लास्ट बेटा हमारे पास आ गई है डेंसिटी, कि डेंसिटी बेटा क्या होती है, ठीक है। देखिए जो गैस की मॉलिक्यूल की जो बेटा डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, गैस मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है बेटा वो क्या होती है, लोअर होती है बनिस्बत किसके, लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स के। लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और इसकी बेटा डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना बेटा गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, वो कम होता है। जो गैस मॉलिक्यूल का बेटा जो मास होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो बेटा डेंसिटी होती है वो क्या होगी, कम होगी। किसके, लिक्विड्स और सॉलिड की बेटा निस्बत, अगर हम लिक्विड और सॉलिड के साथ इनका कंपेयर करें तो इनकी बेटा जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो बेटा कम होती है जी। गैस हैव लो डेंसिटी एंड लिक्विड हैव सॉलिड्स, ठीक है, देन द लिक्विड एंड सॉलिड इट इज ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड द गैस मॉलिक्यूल। गैस डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक में, ठीक है, ये ग्राम डेसीमीटर क्यूबिक में बेटा जो है ना मेजर की जाती है। whereas liquid and solid density are expressed in grams पर सेंटीमीटर क्यूबिक। जब हम लिक्विड और सॉलिड की लेते हैं तो बेटा वो किस में होती है, सेंटीमीटर क्यूबिक में होती है। अब याद रखना जो गैसेस की डेंसिटी ली जाती है वो डेसीमीटर क्यूबिक में ली जाती है, और जो लिक्विड की और सॉलिड की ली जाएगी बेटा वो सेंटीमीटर क्यूबिक में ली जाती है, ठीक है। डेंसीमीटर और सेंटीमीटर याद रखना ये। लिक्विड एंड सॉलिड 100 टाइम्स डेंस देन द गैसेस, बिल्कुल जाहिर बात है वो क्या होते हैं उसे 1000 टाइम्स, जब 1000 टाइम्स बेटा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय द कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। आगे फिर वो एटमॉस्फेरिक बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम डेंसीमीटर पर क्यूबिक है 20 डिग्री पर, और जब यही हमारे पास 0 डिग्री पर जाती है तो बेटा ये क्या हो जाती है, इसकी डेंसिटी 1.5 हो जाती है, यानी डिक्रीजेज हो जाती है, कम हो जाती है बेटा इसकी डेंसिटी, सही है। तो नीचे हमारे पास आ गई है टेस्ट यूर सेल्फ। टेस्ट यूर सेल्फ में ये 5 से 6 क्वेश्चन है, ये बेटा आप लोगों को सॉल्व हुए हुए हैं ना, मैं आप लोगों को डायरी के साथ भेज दूंगा। ये जो जो चीज़ें लिखनी हुई वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना बेटा डायरी के साथ मिल जाएगी। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन कहता है कि वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस इज रैपिड देन द लिक्विड। अब ये चीज़ समझाई है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है बेटा वो डिपेंड करता है बेटा किस पे, मॉलिक्यूलर साइज पर। जब मॉलिक्यूलर साइज बेटा कम होगा तो उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, अगर जो बेटा उसमें क्या होता है ग्रेटर होगा तो फिर उसमें डिफ्यूजन क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। तो यही वही सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने समझाई हैं, ठीक है, इसी टेस्ट यूर सेल में। तो ये चीज़ और ये जो अभी पढ़ा है ये सारा कुछ बेटा आप लोगों को जो है ना डायरी के साथ मिल जाएगा। आप लोगों ने ना इसको अपनी नीट कॉपी पर, जो केमिस्ट्री की नीट कॉपी है ना उसके ऊपर बेटा हेडिंग देंगे यूनिट नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, फिर आप लिखना शुरू करेंगे, वो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बिने हुए पेज मिल जाएंगे। उसी तरह बेटा सेम आप लोगों ने क्या करना है, अपनी केमिस्ट्री की नीट कॉपी पर आप लोगों ने इनको याद भी करना है और लिखना भी है बेटा,
ठीक हो गया बेटा। जी अभी किसी बच्चे का कोई टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस लगाता हूँ अटेंडेंस शीट पर। तो जिस बच्चे का मैं नाम लूँगा वो सिर्फ अपना हैंड रेज करेगा। जिस बच्चे का मैं नाम लूँगा अटेंडेंस के लिए वो अपना जो है ना बेटा हैंड रेज करेगा। ठीक है, 1 बाय 1 सब बच्चे अटेंटिव होकर बैठे। जी अब्दुल्ला अब्बासी। प्रेजेंट। जी बेटा हैंड रेज करना है, जस्ट हैंड रेज करना है आप लोगों ने अटेंडेंस पर आप लोगों ने। जी ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, हेड हैंड डाउन कर ले अपना बेटा। हेड अदनान अबूजर। ठीक है बेटा। इबाद। ओके बेटा। हसीब अहमद। ठीक है बेटा। मोहम्मद एहसन। ठीक है बेटा। अब्दुल्ला अब्बासी। हसीब अहमद भी हो गया। ठीक है। अभी अमीर हमजा। ओके बेटा। नोमान मुगल। नोमान मुगल। ओके बेटा। मोहम्मद कासिम। ओके बेटा, कासिम हो गया। जुहेब आसिम। जुहेब, ठीक है। इबाद आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद जुहेब आसिम। ओके बेटा। एहसन शहजाद। एहसन एहसन शहजाद। ठीक है बेटा। मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ। मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। मोहम्मद सैफ मोहम्मद जो ठीक है मोहम्मद जैन। ठीक है। जुहेब और सैफ आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद जैन। अच्छा जी। सज्जाद अली। ओके बेटा। जैन ताहिर। ओके। तो अभी ये मोहम्मद जैन की जो है ना अटेंडेंस नहीं हुई। मोहम्मद जैन को हमने बुला रहे हैं लेकिन उसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी। तो बेटा लास्ट पे अटेंडेंस होती है तो अपने हैंड को जो है ना रेज किया करे। ठीक है, ऐसे ना बिल्कुल फिर मुझे नहीं पता चलता कि आप क्लास ले रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं आप। जी तो अब मुझे बेटा बताएगा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। एहसन शहजाद। सर जी मोबाइलिटी बताएं एक दफा, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। जी क्या कह रहे हैं एहसन? सर जी मोबाइलिटी बताएं एक दफा। मोबिलिटी बेटा ये होती है जो गैस के मालिक्यूल होते हैं ना वो मोशन हरकत करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी बेटा हम उसको कहते हैं कि जो जिसका मालिकुलर मास बेटा गैस का कम होगा उसमें ज्यादा मोबिलिटी होती है। ठीक है, जिसका बेटा ज्यादा होगा मालिकुलर मास उसमें क्या होती है बेटा, कम होती है बेटा। ये गैसेस के अंदर ज्यादा होती है बनिस्बत बेटा लिक्विड और सॉलिड के। क्योंकि उसमें बेटा एक चीज मैंने समझाई है कि जो गैसेस के मालिक्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, और उसमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस क्या होती है, कम होती है बेटा। ओके। जी जुहेब बेटा। जुहेब आसिम बोलिएगा बेटा। जी जुहेब क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलिएगा। चले मोहम्मद सैफ जी बेटा आप बताएं। सर ये जो टॉपिक है ना स्टैंडर्ड एटॉमिक मैसेज। हाँ जी क्या कह रहे हैं जुहेब? जी कासिम। सर आज आप क्या सेंड करेंगे? जी क्या कह रहे हैं कासिम, आप क्या क्वेश्चन है आपका टॉपिक से रिलेटेड, बताइए बेटा, शाबाश। जी सर का हाँ जी। ये जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मैसेज वाला टॉपिक है, इसमें जो 760 टॉर है, टॉर का क्या मतलब है? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है मोहम्मद कासिम, क्या कह रहे हैं आप? सर आपका या तो कोई माइक का मसला है, ठीक है, या आपका वॉल्यूम कम है जिसकी वजह से ना जो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे क्लियर। सर आज आप टेस्ट योरसेल्फ सेंड करेंगे?
बेटा मैंने क्या बात की है, मैंने जितना टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे सेंड करूंगा, ठीक है, और साथ टेस्ट योर सेल्फ भी सेंड करूंगा। सर ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड एटॉमिक मैसेज वाला है, इसमें 760 टॉर का क्या मतलब है? आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही है जोहेब आसिम, कौन बात कर रहे हैं आप? अपना माइक वगैरह चेक करें। सर अब आ रही है? जी बेटा क्या बोल रहे हैं मोहम्मद सैफ? यस सर, आवाज आ रही है?